वेलकम टू सेकंड एपिसोड ऑफ ई टॉक प्रेजेंटेड बाय ईटन एकेडमी। और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जो कि हर इंसान के दिमाग में होते हैं, जो भी कोडिंग इंडस्ट्री में एंट्री करता है या फिर काम कर रहा होता है। और इन सबको जवाब देंगे वन एंड ओनली द मैन हिमसेल्फ, द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ईटन एकेडमी एंड ईटन सॉल्यूशन। तो चलिए जानते हैं हर एक ऐसा क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में हो सकता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करना चाहेंगे, आजकल जो भी बंदा स्टार्ट कर रहा है कोडिंग में आना चाहता है, फिर पहले से किसी जॉब में है, तो सोचता है कि मैं एंट्री कैसे लूँ, है ना। क्योंकि अगर कोई बंदा एचआर फील्ड में या फिर कोई कॉर्पोरेट फील्ड में किसी और चीज़ में काम कर रहा है, पर क्योंकि ज़्यादातर जो सैलरी होती है वो ज़्यादातर क्या कहते हैं टेक फील्ड में होती है, तो अगर कोई बंदा टेक फील्ड में स्विच करना चाह रहा है तो कैसे कर सकता है? देखिए, आपने जो क्वेश्चन पूछा बहुत लोगों ने मेरे से ऑलरेडी पूछा है पर्सनली कंसल्टेंसी के लिए इस बारे में। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप जिस भी फील्ड से अगर टेक्निकल फील्ड में स्विच करना चाहते हैं, थोड़ा सा आप अगर आपने ग्रेजुएशन बीए बीकॉम में किया, नॉन टेक्निकल डिग्री जिसको बोलते हैं, तो उसके बाद अगर आप कंप्यूटर्स में आ रहे थे तो आपको थोड़ा सा बेसिक्स करके ही आपको आगे आना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि 10वीं सीढ़ी चढ़ने के बाद से पहले आपको पहली दूसरी सीढ़ी थोड़ी सी चलनी पड़ेगी। तो उसमें यह है कि टेक्निकली आपको थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, अगर आपको ठीक है, आपने वर्ड एक्सेल में आप एक्सपर्ट हैं तो ठीक है। ये तो यू कैन स्टार्ट विद द प्रोग्रामिंग बेसिक्स, जिसको हम सी लैंग्वेज कहते हैं। अगर आपने प्रॉपर डेवलपमेंट में आगे करियर ग्रो करना है तो आप छोटे से 1 से 2 लैंग्वेज C++ से स्टार्ट कर सकते हैं। पहले आप 2 लैंग्वेज करिए, वो आपके 2 से 3 महीने 4 महीने लगेंगे। उसमें आप यू विल कम टू नो योर सेल्फ, क्योंकि आप जो भी काम करते हैं आप अपने आप को एसेस जरूर करना चाहिए लाइफ में। अगर आप वो 2-3 महीने में 4 महीने में आपका ट्रेनर जो भी हो या हम भी आपको गाइड करेंगे कि 3 महीने में आपने लैंग्वेजेस ठीक से की हैं या नहीं की हैं। अगर नहीं की हैं तो हम आपको प्रॉपर जेन्युइन फीडबैक देंगे कि आप आगे प्रोग्रामिंग फील्ड में जा सकते हैं या नहीं जा सकते, या आपको प्रॉपर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाहिए, या उसकी जगह आप IT फील्ड में देर आर लॉट्स ऑफ फील्ड्स, डिजिटल मार्केटिंग भी है जिसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं, तो आप उस फील्ड में डाइवर्ट कर सकते हैं। सो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप पहले थोड़ा बेसिक्स अपने टाइम लीजिए, 3 महीने का बेसिक कोर्स कीजिए। बेसिक्स मजबूत करना है, बेसिक्स आपको मजबूत करने बहुत ज़रूरी। आप ये मत कीजिएगा कभी भी कहीं पे भी आप ट्रेनिंग लेने के चक्कर में 1 साल 2 साल का डिप्लोमा कोर्स किया, अब तो यार मैं 2 साल का डिप्लोमा कोर्स ज्वाइन कर लिया, अब तो मेरी जॉब और मेरा करियर सबका ही है। नो, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं। तो जैसे आपने बोला कि IT फील्ड में बहुत सारे जॉब्स हैं, तो मैं पूछूंगा लाइक ज़्यादातर जो अगर कोई एंट्री करता है तो सोचता है या तो वेब डेवलपमेंट या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो अगर आप कुछ बता सको इसमें कितने टाइप्स की जॉब होती हैं, क्या कौन सी फील्ड में क्या क्या जॉब्स हैं, अगर उसका कुछ ब्रीफ दे सको हमें। देखिए, आपने जो टॉपिक्स का नाम लिए वो जिस तरह की कोर्सेज का, ये हॉट ट्रेनिंग टॉपिक्स, वेब डेवलपमेंट हो गया, फुल स्टैक डेवलपिंग हो गया, वेबसाइट डिज़ाइनिंग हो गया और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया। तो इसमें डिफरेंट कैटेगरी की जॉब्स आपके पास अवेलेबल हैं। वेब डेवलपमेंट के साथ आप वेब डिज़ाइनिंग एक वर्ड और ऐड कीजिए तो आपका वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट 2 फील्ड बन जाती है। वेब डिज़ाइनिंग का मतलब यह आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब ऑनलाइन वेबसाइट्स, अमेजोन, फ्लिपकार्ट देखते हैं, जो आपके सामने इंटरफेस आ रहा है, दैट इज फुल डिजाइनिंग पार्ट, ओके, जिसको आप शॉर्ट में फ्रंट एंड भी। तो वेबसाइट डिजाइनिंग का आप 6 महीने का कोर्स कर सकते हैं, 7 महीने में भी खत्म हो जाता है। वो सिंपल कोर्स करने के बाद यू कैन बिकम ए वेब डिजाइनर। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा और सीखना चाहता हूँ या मेरे को अब थोड़ा सा वेबसाइट डिजाइनिंग समझ आ गया है, तो देन यू कैन जंप टू द वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आप अपनी वेबसाइट की जो फंक्शनैलिटी पार्ट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जैसे आप फेसबुक में लॉगिन करते हैं, आपके पास जो लॉगिन पेज आता है दैट इज़ योर फ्रंट एंड पार्ट। जब आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं, सर्वर पे आपकी रिक्वेस्ट जा रही है, सर्वर पे जो भी वैलिडेट हो रहा है, आपका अकाउंट वैलिडेट हो रहा है, उसके बाद वो आपको डैशबोर्ड, प्रोफाइल पेज आपको पोस्ट करने के लिए ऑप्शन देता है। तो वो आपका बैकएंड फंक्शनैलिटी है, वो आपका बैकएंड डेवलपमेंट, उसके लिए आपको बैकएंड डेवलपमेंट। अगर आप दोनों कर लेते हैं तो यू विल बिकम वेबसाइट डिज़ाइनर, यू विल बिकम द वेब डेवलपमेंट, एंड ऑल्सो अगर आप वेब डेवलपमेंट कर लेते हैं यू कैन गो थ्रू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइन में भी जा सकते हैं। कूल। तो मैं आपसे पूछूंगा, जैसे मैं बोला फ्रंट एंड और वेब डिजाइनिंग है ना, तो अगर इसमें कोई डिफरेंस और क्लियर कर सकें, क्योंकि मेरे को लगता है दोनों चीज़ सेम है, राइट, या कुछ अलग इनमें? देखिए, कुछ सेम है, बट फ्रंट एंड में 2 चीज़ें कवर होती हैं। एक कवर्स अ 2 स्टेप, 2 एक्टिविटी होती हैं। फर्स्ट एक्टिविटी है कि आपको अपनी वेबसाइट का UI UX
डिज़ाइन करना, यूज़र इंटरफेस, यूज़र एक्सपीरियंस, यूआई फॉर यूज़र इंटरफेस और यूएक्स फॉर यूज़र इंटरफेस। यूज़र एक्सपीरियंस का मतलब यह है कि आपकी वेबसाइट पे कोई एंड यूज़र विजिट करेगा तो उसका फ्लो क्या होगा, उसमें बैनर कहाँ पर होगा, प्रोडक्ट शो बेस कहाँ पर होगा, और लॉगिन के क्लिक के बाद उसके पास सेकंड पेज कौन सा आएगा, रजिस्टर के क्लिक के बाद उसके बाद सेकंड पेज कौन सा आएगा, वो ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर के बाद थर्ड पेज कौन सा आएगा। सो दिस कंप्लीट प्रोसेस डिज़ाइन करना, दैट इज़ पार्ट ऑफ यूआई एंड यूएक्स। उसके लिए आप फोटोशॉप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आजकल कुछ एडवांस एआई टूल्स भी आए। सिग्मा इज़ द वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज टूल, जिसको बहुत सारे यूआई यूएक्स डेवलपर वो डिज़ाइन के लिए यूज होते हैं। वंस यू डिज़ाइन इज समथिंग लाइक कि आप ऑन पेपर को बाय हैंड डिज़ाइन कर रहे हो, प्रोसेस डिज़ाइन। वंस वो डिज़ाइन कन्वर्ट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, फिर देन वी कन्वर्ट इनटू द HTML एंड CSS। उसी इंटरफेस को कोडिंग के थ्रू हम HTML CSS में आपको कन्वर्ट करना प्रैक्टिकल करते हैं। यस, दैट इज पार्ट ऑफ वेब डिज़ाइन। अभी आपने UI डिज़ाइन बनाया था, अब आप वेब डिज़ाइन बना रहे हो। सो वंस यू कंप्लीट दैट स्टेप, दैट इज कंप्लीट फ्रंट एंड डेवलपमेंट। तो फ्रंट एंड हो गया, जब दोनों चीज़ों को मिला के फ्रंट एंड बन जाता है। और अगर हम सिर्फ डिजाइनिंग वाले पार्ट में तो UI UX, और जब उसमें उसका HTML और CSS में करेंगे तो वो बन गया वेब डिजाइनिंग। तीनों में धन्यवाद इस चीज़ का। अब जैसे अगर हम इसके बाद चलेंगे, अगर आपने कहा 3 टाइप की जॉब है, फ्रंट एंड, बैक एंड और UI UX करता है, तो ज़्यादा किसको, अगर कोई बंदा स्टार्ट करना चाह रहा है, अगर कोई लाइक ड्राइंग में अच्छा है, इस क्रिएटिविटी में अच्छा है, तो उसे कौन से पार्ट में आना चाहिए? अगर उसी की लॉजिकल थिंकिंग अच्छी है तो उसे किस पार्ट में जाना चाहिए? और ऐसे अगर किसी का, लोगों का अलग अलग इंटरेस्ट है, तो वो किस फील्ड में जा सकता है? देखिए, वेब डिज़ाइनिंग आज की डेट में बहुत ईजी हो गया है और हॉट डिमांडेबल टॉपिक है। और अगर आपको सही गाइडेंस और सही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ट्रेनर मिलता है तो आप नॉन टेक्निकल होकर भी यू कैन बिकम द वेबसाइट डिज़ाइनर। यस, HTML CSS जावास्क्रिप्ट वाला। यस, HTML CSS और भी 2-4 एडवांस टॉपिक्स होते हैं। तो आपको पूरा 1 साल का पूरा कोर्स नहीं ज्वाइन करना फुल स्टैक डेवलपमेंट। आप पहले वेबसाइट डिज़ाइनिंग को कीजिए, उसमें 4 महीने में आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। 1-2 महीने में कुछ अलग अलग प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन कीजिए अंडर योर ट्रेनर गाइडेंस। तो देन आपको यू विल कम टू नो कि यार मेरे को ये इंटरेस्ट बहुत आ रहा है, और आपका इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि जब आपने जैसे पूछा कि अगर मेरा ग्राफिक में या मेरा थोड़ा आर्ट में इंटरेस्ट है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात नहीं कर रहा मैं, नॉन टेक्निकल की बात कर रहा हूँ। तो अगर वो आपका है, जब आप वेबसाइट डिज़ाइन करोगे तो कलर कॉम्बिनेशन रखोगे तो यू विल फील बेटर, आपका इंटरेस्ट जनरेट होगा। तो इसलिए आप प्रोग्रामिंग लाइन IT फील्ड में आना चाहते हो, स्टार्ट विथ वेब डिज़ाइन। और इसी तरह इंटरेस्ट लाइक डिज़ाइनिंग में नहीं है, ड्राइंग में नहीं है, बस उसका दिमाग बहुत तेज है, उसको मैथ्स करना, उसको क्वेश्चन सॉल्व करने पसंद है, उसको कहते प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है, उसकी लॉजिकल थिंकिंग अच्छी है, तो उसको किस फील्ड में आना चाहिए? देखिए, अगर मैथ्स आपका बहुत स्ट्रांग है तो आप डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। बट उसके लिए फिर मैं कहूँगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कि पहले आप C++ 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस 3 से 4 महीने करो। देन उसके अंदर आपको लगता है कि मेरी कैपेबिलिटी जो मैथ्स की थी उसके अकॉर्डिंगली मेरा प्रोग्रामिंग एक लॉजिक माइंड बन गया है, मैं अब प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग करने लग गया हूँ। देन उसके बाद आप जावा, .NET और भी बहुत सारे फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं, आप उसमें जा सकते। अगर किसी को एक प्रॉपर लैंग्वेज आएगी, सपोज मेरे को मैंने C सीख ली, अपना पूरा टाइम लगा पूरी जान, तो उसके बाद क्या करना चाहिए? उसके बाद डायरेक्ट जॉब मिल जाती है, फिर उसकी कुछ कोई अलग बात होती है? C इज लाइक आप स्कूल जब जाते हैं इंग्लिश सीखने, तो आप A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैप, ठीक है, टेबल्स पढ़ते हैं, ठीक है, खा पढ़ते हैं। तो ये आपके वो बेसिक्स हैं इंग्लिश में लिखने। फिर आपको सिखाया जाता है कि वर्ड्स कैसे बने, फिर आपको सिखाया जाता है सेंटेंस कैसे बने, फिर आपको सिखाया जाता है कि पैराग्राफ कैसे लिखने हैं, फिर आपको सिखाया जाता है बुक कैसे लिखनी है, राइट। तो आपका C और C+ अभी आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, इतना नहीं चाहिए, इतना नहीं। उसके बाद आपका ये बेस स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि बिना आप A to Z सीखे, वो अल्फ़ाबेट्स को सीखे, यू कांट मेक द सेंटेंस एंड यू कैन नॉट राइट द आर्टिकल्स। तो पहले आपको बेसिक क्लियर करने हैं। वो आप देखिए ना, आज अगर मैं अपनी बात करूँ, आज मेरे को 20 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है। हमने भी स्कूल के बाद जब मैंने कोर्स कंप्यूटर स्टार्ट किया था,
तब सी सीखी थी और आज भी सी है। तो वाई, तो वो इसलिए है कि सी हमारी मदर लैंग्वेज है। जितनी भी एडवांस लैंग्वेजेस बनी हैं वो इन्हीं सी प्रोग्रामिंग के बेसिस कॉन्सेप्ट के थ्रू निकल के आई हैं। ऐसी कोई भी एडवांस लैंग्वेज नहीं है जिसमें सी के कंसेप्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। तो इसलिए आपका सी प्लस प्लस 2 लैंग्वेजेस आपको करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम बात करें कॉर्पोरेट फील्ड में है ना, तो अगर किसी बंदे का इंटरेस्ट अब जैसे मेरा फ्रंट एंड में जा सकता है, बैक एंड में जा सकता है, अगर किसी का अगर पर्सपेक्टिव है कि भाई वो सैलरी ज़्यादा चाहिए, मेरे को मैं सीख लूँगा जो मुझे सीखना है, तो उस बंदे को किस में जाना चाहिए। चाहे उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे को लॉजिकल थिंकिंग कैसे है, मैं उसको पता है मैं सब सीख लूँगा, पर उससे सैलरी मैटर है, तो फिर किस फील्ड में जाना चाहिए उस बंदे को, क्या बंदा बंदी उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम में जाना चाहिए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट .NET या जावा करके उसको प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ट्रेनिंग में जाना चाहिए। अब इसी से बट वही है, अगर मैं नॉन टेक्निकल फील्ड है तो पहले स्टार्ट उसको बेसिक्स तगड़े करने। तो इसी से हम सेकंड क्वेश्चन पे जा सकते हैं। मेरे दिमाग में क्वेश्चन था अभी, अगर बंदा जॉब कर रहा है ना, पर उसको अब स्विच करना है स्टेक फील्ड में, तो उसको क्या जॉब में करना चाहिए, या फिर क्योंकि बहुत सारे टाइप के बिजनेस है आजकल, एजेंसीज खोल सकते हैं, या फिर कोई बंदा अपना फ्रीलांस कर सकता है, तो आपको क्या मानना है कि अगर बंदा स्टार्ट करो तो फ्रीलांस के साथ जाना चाहिए, या फिर जॉब करनी चाहिए, या फिर अपनी एजेंसी स्टार्ट करना चाहता है तो वो करना चाहिए, तो क्या तीन में से कौन सा पार्ट चूज़ कर सकता है कोई भी बंदा? देखिए, नॉन टेक्निकल फील्ड में अगर वो है और जॉब कर रहा है, अब उसको IT फील्ड में आना है, तो मैं थोड़ा सा ये रिकमेंड नहीं करता कि आप अर्निंग हैंड होते हैं, अगर आपके घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं तो यू शुड नॉट क्विट द जॉब इमीडिएट। ओके, आप अपना प्लान भी ठीक है, उस प्लान करने के अकॉर्डिंगली आजकल ऑनलाइन भी टूल्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं ईटॉन अकेडमी में ऑनलाइन कोर्सेज। तो आप वो साइड बाय साइड अपने बेसिक्स क्लियर किए, कोई फिर 4 महीने में आपको लगता है मेरे बेसिक क्लियर हो गए हैं, अब मेरे को यार ये समझ आने लगा है, अब मैं फुल टाइम कोर्स में जा सकता हूँ। वीकेंड बैच भी हम चलाते हैं, साइड हसल को आप फुल टाइम वीकेंड बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं हम, या कहीं पर भी आप अकेडमी में ज्वाइन करें। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप एकदम से जॉब क्विट मत करें, 3 से 4 महीने बैकअप प्लान करके अपने बेसिक्स को क्लियर करते हैं। वंस योर बेसिक इज क्लियर, आपको लगता है मेरे को फुल टाइम कोर्स करना है प्रोडक्ट से, अब मेरे को समझ आ रहा है, तो आप फास्ट ट्रैक पे जो कोर्स 6 महीने का है 2 मंथ्स में भी कंप्लीट कर सकते हैं। हमारे पास वो भी पैटर्न अवेलेबल है ईटॉन अकेडमी में, हम फास्ट ट्रैक में बैचेस में कन्वर्ट करके आपको जो 6 महीने का कोर्स है आपको 2 से 3 मंथ्स में फिनिश करवा देंगे विद लाइव प्रोजेक्ट्स। ओके, अगर आप में स्किल है, वो कैपेबिलिटी आ जाती है, तो वी कैन हेल्प यू आउट। तो अभी वही क्वेश्चन है, अगर बंदे को अपना फ्रीलांस में जाना चाहिए, या फिर एजेंसी स्टार्ट करनी चाहिए, या फिर जॉब में जाना चाहिए, ये पूछना चाह रहा था। देखिए, अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, फ्रीलांस में आप क्या करोगे, ऑनलाइन वेबसाइट्स में जाएंगे, फ्रीलांसिंग करेंगे, रेफरल से बेस से प्रोजेक्ट्स आएंगे बहुत में। एजेंसी समथिंग लाइक आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप जॉब से एकदम बिजनेस में आएंगे, वो भी डिफरेंट फील्ड में। अगर आप HR थे, हम नॉन टेक्निकल फील्ड से थे, तो या तो आप बिजनेस HR पर करते, लेकिन आप नॉन टेक्निकल फील्ड में एज ए टेक्निकल फील्ड का बिजनेस एकदम से नहीं कर पाते। माई रिकमेंडेशन इज आप 1 से 2 साल का टेक्निकल फील्ड में जाके जॉब का एक्सपीरियंस लें, और किसी ना किसी स्टार्टअप के साथ जुड़ेंगे तो डेफिनेटली आपको वहाँ से बेस पूरे स्क्रैच से आपको पता रहेगा, क्योंकि मेरा भी वही एक्सपीरियंस रहा है। मैंने कई तरह के स्टार्टअप्स के साथ काम किया था, तो नाउ मेरे को पता है कि वो स्टार्टअप्स में काम कैसे होता है, कैसे करवाया जाता है, कैसे टीम बिल्डिंग होती है। तो ये सब चल सीखने को आप जॉब में भी पा सकते हैं। फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केट और डिजिटल एजेंसी आप जो कह रहे हैं, वो एकदम से स्टार्ट करने को, टेक द एक्सपीरियंस फ्रॉम ए जॉब। कोई अगर नया बंदा है उसको भी सेम करना है, उसको पहले जॉब करनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? मेरे हिसाब से बिल्कुल पहले जॉब। कोई बंदा स्टार्ट कर रहा है तो उसे ChatGPT, अगर हम देखा आजकल बंदे ChatGPT बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो अगर ChatGPT का यूज़ करके तो उस बंदे का जो फ्यूचर है उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, अगर बंदा जॉब में जा रहा है तो वहाँ पे उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है ना, इससे रिलेटेड है। या फिर अगर कोई बंदा ChatGPT यूज़ कर रहा है तो सही है गलत है, जो हमारा मेन क्वेश्चन है, सही है गलत है इस पर? देखिए, कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है। हर चीज़ का एक टाइम होता है। तो मैं एक एग्जांपल, बचपन में हमें पहले पेंसिल दी जाती थी लिखने के लिए, तो पेन दिया गया, फिर आजकल कंप्यूटर्स आए, कंप्यूटर्स में अगर आपको मैं आपको बोलोगे नोट्स बनाने हैं, आप पेन पेंसिल नहीं निकालोगे, अपना मोबाइल लाओगे, बट यू नो कि वो नोट्स कैसे लिखे जाते हैं। E बिफोर एप्पल आपको पता है, B फॉर बॉल ये आपको पता है, आपके वो बेसिक्स क्लियर है। आप मैनुअल चीज़ें जब करते हैं ना, तो आपकी ब्रेन डेवलपमेंट होती है, नॉलेज डेवलप होती है। ChatGPT में हम कुछ भी बोल रहे हैं, वो लिख के दे देगा, आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, यू विल बिकम डाटा एंट्री ऑपरेटर।
अब मैं हर स्टूडेंट को यहाँ पर जब भी कंसल्टेशन देता हूँ, मैं सिंपल ये सवाल करता हूँ कि आपको मैंने गाड़ी चलाना सिखाना है, तो मारुति 800 सीखना चाहते हो या टेस्ला? आप बताइए। मारुति 100 पे ऑब्वियसली, बिकॉज वहाँ पर सारे मैनुअल फंक्शन, गियर क्या होता है, एक्सेलेटर क्या होता है, वो सब चीज़ें आपको पता लगेंगी। टेस्ला में क्या, आपने बैठना है, यू हैव टू गिव द कमांड कि आई वांट टू रीच दिस डेस्टिनेशन, वो आपको पहुँचा देगा, आपको सो जाना है। तो बट उसका अंदर इंजन है, गियर है, ऑटोमेटिकली क्या सिस्टम चल रहा है, वो आपको नहीं पता लगेगा। इसलिए मैं हर बच्चे को ऐसे में करता हूँ, प्लीज़ चैट जीपीटी को आप मत यूज़ कीजिए एक लेवल। जब आपको पता है कि मैंने 1 साल का कंप्यूटर कोर्स कर लिया, नाउ हैव बिकम द स्मार्ट, अब मेरे को पता है कि भैया मेरे को फास्ट काम करना आता है, ठीक है। अगर मैं भी इतना, मेरे को 25 साल का एक्सपीरियंस है, मैं भी चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ, बट एक एक्सपीरियंस आ गया ना मेरे को, राइट। तो जब आपको इन आउट बेस आपका क्रिएट हो जाएगा, अदरवाइज आप एक आदमी के गुलाम हो जाएंगे। चैट जीपीटी एआई आपको फिर पता है कि मेरे को ये काम करना, मैं इससे पूछ के इसको दे दूँ, इससे पूछ के इसको। तो आप एक एक्सपीरियंस लेनी चाहिए, मैनुअल मेहनत कीजिए, प्रोग्रामिंग सीखिए, कोई भी डिजिटल मार्केटिंग सीखिए। आप गाइडेंस ले सकते हैं, बट अपना दिमाग को लगाना मत छोड़िए ना। वो दिमाग लगाना आप नहीं कर पाएंगे जब तक बार बार चैट जीपीटी से आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। कॉपी, यू विल बिकम द डाटा एंट्री ऑपरेटर। यप, राइट। तो अगर हम इस बात को थोड़ा आगे लेके चलें, तो आजकल आपने देखा होगा यूट्यूब या गूगल एड्स पे आजकल एक लेडीज बनी, जो मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, पर वो बहुत ज़्यादा बोलती है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बंदा है, 9 रुपये का बेचता है कोर्स, तो बंदा बोलते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर लो, 35 लाख का पैकेज लग रहा है। तो ये मार्केट में असली में लग भी रहे हैं, फिर खुद ऐसे नकली बोल रहे हैं लाइक अपने कोर्स बेचने के लिए? देखिए, ये भी कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है। आपको अगर कोई भी काम मैं लूँगा एज ए सीनियर ना मैनेजर हूँ, आपने बीटेक किया हुआ है, आई नो बीटेक किया हुआ है, आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स भी किया हुआ है, यू नो C++ एवरीथिंग, ठीक है। मैंने आपको कुछ काम बोला, आपने 5 मिनट में करके लेके आ गए, आई विल नॉट सरप्राइज, बिकॉज आपने बीटेक किया हुआ है, C++, जावा जानते हैं। आई नो कि आपने चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट करके प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग उसको दे के काम करवा लिया गया। तो एट दिस लेवल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज गुड एंड इट विल हेल्प यू, आपके पैकेज को अच्छा करने में आपको हेल्प करेगी। मेरे को पता है कि यार ये बीटेक किया हुआ है एंड ही नो द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, अगर डिजिटल मार्केटिंग हैंडल कर रहा है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू सारा कंटेंट भी लिखता है, वेबसाइट भी बना लेता है, तो आई एम ओके बिकॉज यू आर टेक्निकल पर्सन। एट दिस लेवल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको पैकेज बढ़ाने में आपका हेल्प करेगा। काम जरूरी है, काम जरूरी है, तो ये आप ध्यान रखिए। बट आपको वो काम मैनुअल करना आना चाहिए, देन ओनली यू कैन सर्वाइव इन द IT फील्ड, राइट। अदरवाइज अगर कॉपी पेस्ट ही करना है, तो फिर वो किसी भी दूसरे पर्सन को लेके आ जाएंगे, वो कहेंगे कॉपी पेस्ट ही करना है, वी विल राइट सम सर्टेन स्टेप्स, वो दूसरे बंदे को डेटा एंट्री ऑपरेटर बना के ला देंगे, या तू ये कमांड देता रही हो, ये तेरे को मिलते रहेंगे। अगर हम बात करें, जब अगर अभी हमने जॉब की बात करी, तो अभी बहुत सारे लोग अगर लिंक्डइन पे जाओगे तो वहाँ पे जॉब्स बहुत ही कम हो रही है, मार्केट में रिसेशन चल रहा है। तो इससे कब तक ये ओवरकम हो सकता है, कब तक रिसेशन खत्म हो सकता है, फिर कोई चांसेस हैं कि बंदों की दोबारा जॉब्स में, कितने बंदे लाइक जॉब से फायर भी हो रहे हैं, तो मार्केट में जॉब्स की कमी कब तक हो सकती है IT फील्ड में? IT फील्ड में इस समय बहुत ज़्यादा कंपनीज भी बंद हो रही हैं। अगर आप देखें पेटीएम के साथ, पेटीएम इस समय लॉस में, पेटीएम भी बंद होने के कगार पे, तो आपको क्या मानना है इस पर? देखिए, जॉब्स जब रिसेशन आता है तो हर जगह इम्पैक्ट करता है, तो लेकिन उस जगह ज़्यादा इम्पैक्ट करता है जिनके पास एक ही स्किल है। तो इसलिए मैं हर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता है कि आफ्टर द 12 आप मल्टीपल स्किल्स बनाइए, मल्टीपल चीज़ों में फोकस कीजिए। अगर कोई पर्सन, मेरे पास स्टूडेंट आता है, वो कहता है मेरे को सर .NET का कोर्स करना है, तो वो .NEट कोर्स करके चला जाता है, तो .NEट में ही जॉब दो। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप .NET भी सीखिए, C भी सीखिए, PHP भी सीखिए, जावा भी सीखिए, रिएक्ट भी करिए। तो डिफरेंट डोमेन्स में यू विल हैव टू गैदर द स्किल। तो जब तक आपके मल्टीपल स्किल्स नहीं होंगे, आप जॉब से सिक्योर नहीं होंगे, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। उससे ये है कि आपका रिसेशन जब भी आ रहा है अभी, तो वो रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा। मेरे को पता है कि आप प्रेमशिव, आप जावा जानते हैं, आप .NET जानते हैं, PHP जानते हैं, और एक पर्सन है एक्स पर्सन जो सिर्फ जावा जानता है।
अब आप 2 डेवलपर हैं, मेरे पास जावा का भी प्रोजेक्ट आते हैं, लेकिन मेरे को लगता है डॉटनेट के प्रोजेक्ट आ जाएंगे तो एक बंदे को हटा देता हूँ, मैं एक्स पर्सन को हटाऊंगा। राइट, भले ही अभी डॉटनेट पे प्रोजेक्ट नहीं, मेरे को पता है फिर से 3 लैंग्वेजेस तो जानता है, आगे जाके काम आएगा। आगे जाके मेरे को काम ही देगा वो। कोई सडनली मेरा डॉटनेट का प्रोजेक्ट है वो हैंडल कर लेंगे। सो इस तरह की सिचुएशंस आपको फेस करनी पड़ती। बाकी देयर आर डिफरेंट कंपनी पॉलिसी, जब वो कंपनी रिसेशन में आती है, लॉस में आती है, तो डेफिनेटली वो फायर करती है। फायर करना उसके लिए भी जरूरी है। वो तो फिर कंपनी की पॉलिसी अलग अलग होती है, लेकिन मैं यही कहूँगा मल्टीपल टेक्निकल स्किल्स आज की डेट में आप जितने बनाओगे आप उतना ही सेफ सिक्योर फील करोगे जॉब में, भले ही आपको मल्टीपल काम दिए जाएंगे। मैंने भी अपना जब कैरियर स्टार्ट किया था, मैंने हार्डवेयर नेटवर्किंग, मैं लास्ट MNC कंपनी में आई वॉज IT हेड। अब मैं सर्वर्स भी मैनेज कर रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी मैनेज कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग भी मैनेज कर रहा हूँ, क्लाइंट हैंडलिंग भी कर रहा हूँ, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग भी कर रहा हूँ, एवरीथिंग आई वाज हैंडलिंग। कंपनी में मोर देन 500 एम्प्लॉयज़ थी, उनकी अगर लैपटॉप की प्रिपेयरमेंट होती थी तो मेरे को पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा लैपटॉप का डिज़ाइनिंग, वो कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सब मैंने मेंटेन किया, सब मैंने देखा, राउटर्स तक मैंने कॉन्फ़िगर किए। एवरीथिंग वाज डन बाय क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बिठाना, उसको डिज़ाइन करना, वो सब मैंने मैनेज किया। लेकिन मैं एक MNC में था, 10 साल तक मैं MNC में रहा, और भी पहले कंपनीज में काम किया। लास्ट जॉब तो मेरी एज ए IT हेड थी। तो IT हेड का मतलब क्या हुआ, IT में एवरीथिंग। राइट, मैंने ज्वाइन किया था सीनियर डेवलपर से प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर से ASM आया, ASM से सीधा मेरे को बना दिया गया IT हेड। मेरे साथ के बंदों को क्यों फायर कर दिया गया, टीम के बंदों को, या मेरे सीनियर्स को क्यों हटाते गए, मेरे को ऊपर लाते गए। पता था उन्हें कि यार ये सॉफ्टवेयर भी मैनेज कर लेगा, ये हार्डवेयर भी मैनेज कर लेगा, ये डिजिटल मार्केटिंग। मेरे अंडर 10 बंदों की डिजिटल मार्केटिंग टीम थी। डिजिटल मार्केटिंग का मेरे को, अब मैं सॉफ्टवेयर का बंदा, डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन मैंने पढ़ा, मैंने नॉलेज ली, वो इसलिए लिए क्योंकि मेरे जो मेंटर थे उन्होंने भी मेरे को ही बोला, आप जितने मल्टीपल स्किल्स बनाओगे यू विल बी सिक्योर। तो मैं जितना भी रिसेशन का टाइम आप जो डिस्कस कर रहे हो, स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर, आपके हाथ में मोबाइल है, हमारे टाइम में तो कंप्यूटर्स भी नहीं होते थे, हमें तो पढ़ने को नहीं मिलता था। आप मल्टीपल स्किल्स बनाओ, उतना यू विल ओपन द विंडो टू अर्न द मनी टू गेट द जॉब। ओके, तो अब जैसे आपने कहा मेरा सीनियर डेवलपर से आप आगे बढ़े, आप सीनियर डेवलपर से स्टार्ट करके आप पहुँचे IT हेड तक। तो अगला क्वेश्चन यहीं से आता है कि आप अपने प्रमोशन जो करे, तो प्रमोशन लेने के लिए ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि मेरे को जॉब स्विच करनी पड़ेगी प्रमोशन लेने के लिए, तो इसमें आपका क्या मानना है? देखिए, जॉब स्विच आप 2 कारण से करते हैं। एक तो आपको सैलरी अप तो माफ नहीं मिल सकती, और दूसरा एनवायरमेंटल, आपको लगता है कि ऑफिस में एनवायरमेंटल हो। तीसरी एक चीज़ और है कि आपके पास आपकी कैपेबिलिटी और आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यू आर नॉट गेटिंग द वर्क, तो तब बंदा सोचता है कि यार मैं अब चेंज कर लूँ, स्विच। लेकिन आपको लगता है कि अगर सिर्फ मेरा इंक्रीमेंट ही पैरामीटर है, तो मैं मल्टीपल स्किल ऐड ऑन कर सकता हूँ और अपनी कंपनी में HR या डायरेक्टर को बोल सकता हूँ कि सर मैंने जावा के साथ डॉटनेट सीख लिया, आई कैन हैंडल। तो थोड़ा आप 1 साल काम करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द इंक्रीमेंट, यू डोंट नीड चेंज। ये मेरा रिकमेंडेशन हमेशा रहता है। आप अपना हर 6 महीने का एक गोल बनाओ और एक ना एक आप स्किल ऐड ऑन करते जाओ, देन यू विल कम टू नो। आपको इंक्रीमेंट के लिए मतलब कि आपको भिड़ाना नहीं पड़ेगा, कंपनी को आपको हक से देना पड़ेगा। तो आपको मानना है इंस्टेड ऑफ चेंजिंग जॉब आपको लाइक नई स्किल सीखनी चाहिए, आपको मानना ये है? मेरा यही मानना रहता है, ऐड ऑन हर 6 महीने में आपका गोल होना चाहिए, ऐड 1 स्किल एटलीस्ट। आप 5 साल तक ये टारगेट करके रखो, हर 6 महीने में एक स्किल। आप एक वॉल पे नोट बनाओ, आज मैं अगर मार्च में बैठा हूँ तो मेरे को अगले जून जुलाई तक 3 महीने में एक स्किल ऐड करना, फिर 3 महीने में करना, फिर 6 महीने में करना। आप एक चार्ट पूरा बना लो, अपना प्लान करके रखो, पूरा प्लान करके रखो वॉल पे। हर एक स्किल का मतलब हो गया लैंग्वेज, आप कोई ना कोई लैंग्वेज कर सकते हो, कोई एड ऑफ कोर्स कर सकते हो। ये मैं सोचो मैंने डॉटनेट कर लिया, मैं डिजिटल मार्केटिंग के, मैंने डिजिटल मार्केटिंग कर लिया तो मैं वेबसाइट डिजाइनिंग के, मैं वीडियो एडिटिंग क्या करूँगा। मल्टीपल वेरिएशन, मल्टीपल कोर्सेज हैं IT फील्ड में। तो अगर हम बात करें, आपने कॉर्पोरेट में 10 साल दिए, तो अगर भी आप ऐसा बताना चाहोगे डार्क साइड क्या हो सकती है, डार्क साइड क्या होती है कॉर्पोरेट वर्ल्ड की,
कुछ ऐसे जो इंसिडेंट जो आपको बाहर नहीं आते, अगर उन ऐसे बताना चाहो, डार्क साइड क्या है? डार्क साइड तो पर्सनल लेवल पे बात मैं अभी नहीं कर पाऊँगा, बट मैं ये बता सकता हूँ कि आप अगर अपने काम को लेके फोकस हैं तो आपको काम के लेवल पे आपको अपना फोकस रहता है, तो आपको मतलब कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी कॉर्पोरेट फील्ड में। बस मैं यही कहूँगा, आप अपने काम को लेके फोकस करो, चाहे आपका बॉस हो, मैनेजर हो, चाहे आपके कलीग्स हैं, आप उनको प्रोफेशनली डील कर रहे हो, तो आप प्रोफेशनली डील कर रहे हो, अपने काम को फोकस कर रहे हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। इट डजेंट मैटर कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, स्टार्टअप वर्ल्ड है, ऐसा कुछ कोई दिक्कत नहीं। कितने लोग की अगर आप पॉडकास्ट चेक करो, हम कितने पॉडकास्ट कितने लोग बात करते हैं कि जो एम्प्लॉय अपने बॉस से बना के रह रहा है, जो बटरिंग कर रहा है अपने बॉस की, उसको ज़्यादा फायदा होता है इंस्टीट्यूट ऑफ जो बंदा अपने हार्ड वर्क कर रहा है, जो बंदा मेहनत कर रहा है, उसको उतना फायदा नहीं होता। तो क्या बटरिंग जरूरी है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में? देखिए दुनिया क्या करती है, मैंने भी ये सब में आई हैव ओवरकम फ्रॉम दिस। मैंने भी ये देखा बटरिंग, मेरे भी अगर कोई क्लिक्स थे वो सीनियर बन गए, पेन चले गए, बटरिंग करके प्रमोशन हो गई, बट मैं उस चीज़ को फॉलो नहीं करता। हार्डवेयर आपको बहुत देर से तरक्की देगा, बट वो सॉलिड है। बटरिंग इज द शॉर्टकट, और वो शॉर्टकट 1 साल दे देगा, 2 साल दे देगा। जब आपकी कंपनी को लगेगा ना कि यार ये बटरिंग कर रहा है, बस अब हिला नहीं जा रहा, तो आपको भी वो निकाल देंगे। लेकिन पता है कि बंदा ये हार्डवेयर कर रहा है, हमें रात के 12 बजे भी वो काम करके दे रहा है, मीन्स वेरी हार्ड वर्क, चाहे वो बटरिंग करता है या नहीं करता है, तो काम के बंदे की हमेशा वैल्यू रहेगी। एक पॉइंट तक अच्छी है बटरिंग एक पॉइंट तक अच्छी है। आई थिंक यू शुड नॉट थिंक अबाउट दैट, आप उसके बारे में मत सोचो बटरिंग के बारे में। ओके, तो अगर हम बात करें, अगर वाइंड अप की तरफ चलें, तो इस समय क्या ट्रेंड चल रहे हैं जॉब में, लाइक 2024? अब अगर कोई बंदा HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीख के समझ आएगी मैं फ्रंट एंड डेवलपर बन जाऊँगा, तो ये किसी भी एंगल से पॉसिबल है। अगर कोई नया बंदा है तो उसको पता है, तो कोई भी सीख रहा है HTML CSS। आजकल 5-6 घंटे का खेल होगा HTML CSS सीखना। तो अगर कोई बंदा स्टार्ट करे, तो कौन सी जो ट्रेंड्स चल रहे हैं IT इंडस्ट्री में, अगर इसको स्टार्ट करें तो कौन सी फील्ड में जा सकता है? वैसे 3 से 4 बताना चाहो तो। देखिए, अगर आपका इंटरेस्ट डेवलपमेंट में है तो आप फुल स्टैक डेवलपमेंट में आ सकते हैं। ये तो है, ठीक है। दूसरा, अगर आपका थोड़ा सा BCA BTech वाला बैकग्राउंड है तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में जा सकते हैं। तीसरा, अगर आप BA नॉर्मल BCom है और आप कोडिंग में नहीं जाना चाहते तो यू कैन वर्क विद द डिजिटल मार्केटिंग है, वीडियो एडिटिंग। तो इस तरह की आप 2-3 फील्ड्स में आप जा सकते हैं। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन यहीं से आता है कि अगर बंदा प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर रहा है और सेम जॉब बंदा कॉलेज से कर रहा है, कॉलेज से उसको वैसे डिग्री मिलेगी, पर आज के कॉलेज में स्किल्स नहीं उतनी है। कितने मेरे भी दोस्त हैं जिनको कॉलेज में उन्होंने 3 साल तो दे दिए, पर क्या तो बाद में आ रहे हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में अपने स्किल्स लेने के लिए। कहाँ से बंदे को प्रेफर करना चाहिए कोर्स करना, प्राइवेट कॉलेज से या फिर एक बंदे को, या फिर बेशक ज़्यादा फीस देगा प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, कहाँ से करना चाहिए उसे? देखिए, कॉलेज में मैं उनको डिस्करेज नहीं करूँगा, बट ये भी कॉलेज मॉरल्स वो आपके सब्जेक्ट को फोकस करते हैं। अगर कोई टेक्निकल कॉलेज है, BTech है, आपके वो बस रेगुलर जो कॉलेज में आप जाते हैं, तो वो कॉलेज में सिर्फ वो जो आपका जो कोर्स कंटेंट उनका बनाया हुआ है 3 साल का डिग्री कोर्स, तो वो आपको फोकस किया जाएगा, उसी को पढ़ाया जाएगा। वो प्रोफेशनली जो IT में हो रहा है, कंपनीज में आजकल जो लेटेस्ट चल रहा है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो आपको डेवलपमेंट नहीं सिखाया जाएगा। उसके लिए आपको इंस्टीट्यूट या एकेडमी कहीं ना कहीं ज्वाइन करना ही पड़ेगा। अब वो आप ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन कर सकते हैं या आफ्टर ग्रेजुएशन कर सकते हैं, बट मेरा रिकमेंडेशन कहता है वंस यू ज्वाइन योर ग्रेजुएशन, चाहे आप BBA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, BCA कर रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हैं, चाहे डिस्टेंस से कर रहे हैं, चाहे रेगुलर कर रहे हैं, आप जैसे ही फर्स्ट ईयर ज्वाइन करते हो, आप किसी ना किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो और उसमें एक्स्ट्रा जो स्किल्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, पैरेलली करना शुरू कर दो। साइड हसल चालू करना जरूरी, आप साइड बाय साइड प्रोफेशनली चालू करना शुरू कर दो, ताकि आपकी जब तक डिग्री खत्म हो रही है तब तक आपका जो सारा कोर्स कंटेंट्स है वो धीरे धीरे सारा खत्म हो जाए। तो इसलिए प्रोफेशनली आपको इंस्टीट्यूट या एकेडमी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। कोई बंदा अगर एक काम सपोज अगर कोई बंदा स्टार्ट कर रहा है ना, तो सोच रहा है कि मैं सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाके स्किल सीख लूँगा, मेरे को कॉलेज नहीं करने को डिग्री नहीं चाहिए। ऐसे बहुत दोस्त हैं मेरे भी जो लाइक कॉलेज में जा रहे हैं, डिग्री नहीं ले रहे, बल्कि सोच रहे हैं प्राइवेट स्किल्स लेके मेरे को नौकरी मिल जाएगी।
ये क्या ये सही है? और दूसरी तरफ जो बंदे सिर्फ कॉलेज में जा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं कॉलेज में, और इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, सोच रहे हैं उनको डिग्री बेस पे नौकरी मिल जाएगी, तो अगर बंदा सेपरेट कर रहा है तो उनके लिए क्या बात है? तो उनमें चांसेस है उन्हें जॉब मिलने के। देखिए, आपने एक में 2 क्वेश्चन पूछे। हाँ, इसमें 2 क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन का है कि डिग्री ज़रूरी है कि बिल्कुल ज़रूरी। एक सर्टन लेवल पे आपको जो प्रमोशन मिलता है, आपका एक बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि इन्होंने ग्रेजुएशन किया कि नहीं। आपको आप नॉन ग्रेजुएट को प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं बना पाओ। आप प्रोजेक्ट मैनेजर जब बनते हो, आप डेवलपर के बाद सीनियर डेवलपर के बाद प्रोजेक्ट मैनेजर, टीम लीडर के बाद आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनते हो। प्रोजेक्ट मैनेजर लेवल पे अगर आप सीनियर लेवल पे जाओ, एक बड़े क्लाइंट को हैंडल करते हो, तो आपको कंपनी किस बेसिस पे क्लाइंट हैंडलिंग देगी, किस बेसिस पे आपको एड ऑन वर्क देगी। जब तक एड ऑन वर्क नहीं मिलेंगे तो आपका एड ऑन इंक्रीमेंट प्रमोशन नहीं हो। तो आपको सर्टन लेवल पे जाकर उस पीस ऑफ पेपर की जरूरत पड़ेगी विद द प्रोफेशनल वर्क। और अगर आपका डिग्री नहीं है तो आप डेफिनेटली एक छोटी कंपनी, स्टार्टअप कंपनीज में आप काम कर सकते हैं वो प्रोजेक्ट। बट फिर मैं कहूँगा डिग्री ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपके स्किल। आपकी डिग्री ने काम नहीं करना, आपके प्रोफेशनल स्किल्स ने काम करना। आप फोकस आपका सबसे ज़्यादा आपकी स्किल्स में होना। तो उसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और जो अभी सर ने बोला था कि जो अगर भी मिडिल क्लास का बंदा है, तो अगर आप एक मिडिल क्लास के बंदे हो तो आपको एक बार जरूर चेकआउट करनी चाहिए etonacademy.in। आपको यहाँ पे बेस्ट कोर्सेज, बेस्ट प्राइस मिल सकते हैं, कोई बार चेकआउट कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और